भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन जो खेल से रिलेटेड हैं। खेल से रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में काफ़ी आते हैं, तो कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लिए हैं मैंने। उसके बाद में दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें और भी क्वेश्चन होंगे करंट अफेयर के। लगातार पढ़ेंगे हम जब तक UP SSC पैट की एग्ज़ाम नहीं हो जाती। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद ACC का नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है जय शाह। तो जय शाह के बारे में थोड़ा फैक्ट बताते हैं, इम्पोर्टेंट सुनना। ACC का मतलब है एशियाई क्रिकेट परिषद, एशिया की क्रिकेट परिषद, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए? जय शाह। और इन्हीं जय शाह को एक हमारी इंटरनेशनल भारत की है BCCI है ना। तो BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली। और इसी BCCI के सेक्रेटरीट सचिव कौन है? जय शाह। तो BCCI के सचिव हैं जय शाह, और अभी इनको क्या बना दिया गया है? ACC के एशियन क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है जय शाह को। और ये जय शाह अमित शाह के लड़के हैं, हमारे गृह मंत्री अमित शाह के लड़के हैं। समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। दूसरा देखते हैं, हाल ही में किस IPL फ्रेंचाइजी का नाम बदल गया है? तो कौन सी का? किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स 11 पंजाब का नाम बदल के क्या हो गया है? पंजाब किंग्स। तो तुमने देखे होंगे इसके मैच, पंजाब किंग्स हो गया है। इसके जो कप्तान है पंजाब किंग्स के KL राहुल, और कोच हैं इसके अनिल कुंबले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने 2020-21 की सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी को जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है ये बताना है। तो इसको जीता है तमिलनाडु ने किसको हराया? वडोदरा को हराकर तमिलनाडु ने ये ट्रॉफी जीत ली है। और ये इसका 12वां संस्करण था सैयद मुश्ताक ट्रॉफी का, और ये जो खेली गई है अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में, है ना। तो ये बातें समझ आई होंगी तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा स्पोर्ट शामिल किया गया है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में कौन सा स्पोर्ट शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है योगासन। यानी योगासन को खेल में शामिल कर दिया गया है, योग को बढ़ावा देने के लिए, और खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल कर दिया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम तो याद रखना है ये। जबकि ओलंपिक में कौन सा शामिल किया गया है? ब्रेक डांस। ये मैंने पहले पढ़ाया होगा, तुमने पढ़ा होगा कि ब्रेक डांस को किस में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, 2024 के जो ओलंपिक होंगे उनमें। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का एकल का, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, पता ही होगा तुम्हें। 4 ऑस्ट्रेलिया ये ओपन्स होते हैं, है ना। अफवाह से पढ़ाया है, ये ट्रिक है इनकी याद करने की। अफवाह, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रांस, है ना, फिर विम्बलडन, और फिर अमेरिका। ये 4 ओपन होते हैं। इसमें क्वेश्चन है तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। किसको हराया? डेनियल मेदवेदेव को हराया। तो किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। हराया किसने इसको? तो ये नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के, है ना। कहाँ के हैं ये पूछा जाता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। और डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं, ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में महिलाओं की बात करें, 2021 का एकल टूर्नामेंट किसने जीता? तो नोओमी ओसाका कहाँ की हैं? जापान की। और हराया किसने इसको? जेनिफर बेर्डी को। ये रन अप रही हैं, ये हार गई हैं इसमें, और जीती कौन है? नोओमी ओसाका। तो तुम्हें दोनों याद रखने हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष में और महिलाओं में, ठीक है। और जेनिफर हैं, ये हैं USA की, अमेरिका की हैं, और ये कहाँ की हैं? नोओमी ओसाका जापान की, ठीक है। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीज़न 2021 में इंडियन आईपीएल प्रीमियर लीग का टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी बनी है? तो आईपीएल जो मैच हो रहे थे उसका प्रायोजक कौन सी कंपनी है? वीवो फ़ोन। तो वीवो फ़ोन प्रायोजक थी आईपीएल 2021 की प्रायोजक कंपनी। ठीक है, ऐसे हाल ही में आज अभी कोरोना की वजह से स्टे हो गया है, अभी दोबारा स्टार्ट होंगे कोरोना आईपीएल के मैच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, परीक्षा में तुम्हारी पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में। अब पता नहीं कौन से किसी की शिफ्ट में आएगा। तो किसका नाम रखा गया है? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा? उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा के राउरकेला में, है ना। और ये 2023 तक बनकर पूरा होगा, 2023 तक। और 2023 में हमारे देश में, भारत में हॉकी का विश्व कप, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़े हॉकी के स्टेडियम का नाम रखा गया है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच किसे बनाया है? तो महिला जो स्टैंडर्ड टीम है भारत की महिला की, उसका कोच कौन बना है? तो भैया रमेश पवार। याद रखना, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। महिला क्रिकेट टीम का कौन है? रमेश पवार। पता नहीं यार कैसे बनाया। नेक्स्ट है, हाल ही में केयर पोलोशाक पुरुष टेस्ट क्रिकेट मैच में एम्पायर करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है, वह किस देश की है? तो एम्पायर बनने वाली हैं क्लेयर पोलोशाक। पुरुष टेस्ट के क्रिकेट मैच में एम्पायर करने वाली पहली महिला एम्पायर वह किस देश की हैं? तो कौन से देश की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो नाम याद रखना, पोलोशाक। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की महिला एम्पायर बनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, वो कौन से थे? यूथ गेम। तो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ है? तो कर्नाटक में। दूसरे कहाँ होंगे? कर्नाटक में। सेकंड है ये। और पहले कहाँ हुए थे? उड़ीसा में। उड़ीसा में हुए थे, याद रखना, पहले यूनिवर्सिटी गेम। तो ध्यान रखना, एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है और एक खेलो इंडिया यूथ गेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमा दास को किस राज्य ने डीएसपी के रूप में नियुक्त किया है? तो असम, क्योंकि असम की हैं यहाँ पे, तो असम की क्या बन गई हैं ये? डीएसपी। देखो, डीएसपी एसपी होता है सुपरिटेंडेंट फॉर पुलिस, है ना, क्या होता है एसपी, और डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अपने 100वें टेस्ट मैच में 200 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो 100वें मैच में 200 रन बनाने वाला बन गया है इंग्लैंड के जो रूट। नेक्स्ट है, हाल ही में ओलंपिक्स में के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाज कौन बनी है? तलवार कौन है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाएगा। भवानी सिंह। तो भवानी से याद रखना, तलवार कौन चलाया था फिल्मों में, देखो भवानी तलवार। तो भवानी सिंह तलवार के लिए ओलंपिक के लिए क्या कर पाई हैं? क्वालिफाई। नेक्स्ट है, हाल ही में 10th पुरुष इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? इटालियन का जीता है भैया राफेल नडाल ने। किसने जीता? राफेल नडाल ने। और इन्होंने किसको हराया? राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को। जबकि ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। और ये राफेल नडाल कहाँ से हैं? राफेल हमारे यहाँ कहाँ से आए थे? स्पेन से, याद रखना इससे। राफेल स्पेन से है और नोवाक जोकोविच सर्बिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में इटालियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? इटालियन, तो ईगा स्वेटेक ने जीता। और इन्होंने किसको हरा? ये ईगा स्वेटेक है पोलैंड की। कहाँ की हैं? पोलैंड, पूछा जाता है ऐसा। हाँ, कैरोलिन प्लेस्कोवा को हराया इन्होंने। और ये प्लेस्कोवा कौन की है? चेक रिपब्लिकन की, है ना। नेक्स्ट देखते हैं,
हाल ही में कुमार संकारा को आईपीएल फ्रेंचाइजी का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। तो किस आईपीएल फ्रेंचाइजी का निर्देशक नियुक्त किया गया है कुमार संकारा को? तो राजस्थान रॉयल का। कुमार संकारा क्रिकेटर हैं, श्रीलंका के, जानते होंगे। तो नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अजय सिंह। अजय सिंह को BFI का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्कूनर चैंपियन बनने वाले मार्क सिबली किस देश के निवासी हैं? तो मार्क सिल्बी किस देश के निवासी हैं? यूके के। कहाँ के हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने के प्रसिद्ध क्रिकेटर थिसारा परेरा ने संन्यास की घोषणा की है? तो थिसारा परेरा कहाँ के हैं? श्रीलंका के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस महिला ने एकल मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है? तो मैड्रिड, याद रखना, ये इटालियन नहीं है। कौन सा है? मैड्रिड। तो किसने जीता है? एरिना सबलेनिका। तो एरिना सबलेनिका ने क्या जीता है? मैड्रिड। मैड्रिड जानते होंगे तुम। तो इन्होंने किसको हराया है? एशले बार्टी को हराया है ना। तो ये एरिना सबलेकन कहाँ की हैं? बेलारूस की हैं। और ये एशले बार्टी हैं ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। तो ये महिलाओं में। पुरुषों में बात करें तो मैड्रिड ओपन 2021 किसने जीता? अलेक्जेंडर ज़वेरेव। ये जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? जर्मनी के। और इन्होंने किसको हराया? मैटियो बेरेटिनी को हराया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने फार्मूला 1 रेस स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 को जीता है? तो किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने, है ना। नेक्स्ट है, आईसीसी ने मोहम्मद नाविद और सैमान अनवर पर 8 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। वे किस देश के लिए खेलते हैं? तो 8 साल का प्रतिबंध लगाया है। और ये दोनों किस देश के लिए खेलते हैं? तो संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है? तो चेकमेट सुना होगा ये वर्ड, चेस के रिलेटेड है। तो किसने? AICF मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने कौन सी संस्था है? चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। मतलब जो चेस खेलते हैं उनमें अगर किसी को कोविड हो जाता है उसकी सहायता करने के लिए। तो ये पूछा जा सकता है चेकमेट कोविड पहल किसने की। ठीक है। हाल ही में हुई एशियन प्रीमियर लीग 2021 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके? तो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। नेक्स्ट है, आईओसी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए किसे एम्बेसडर चुना गया है? तो आईओसी, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बिलीव इन स्पोर्ट अभियान के लिए। तो ए और बी दोनों सही हैं, यानी उपरोक्त सभी। पीवी सिंधु और मैसेली तो इनको चुना गया है ओलंपिक में के अंदर डोपिंग वगैरह या उसको खेल भावनाओं को बढ़ाने के लिए, रोकथाम को, डोपिंग की भावनाओं को कम करने के लिए। तो ये सब के लिए अभियान के लिए किसको चुना गया? पीवी सिंधु और मिशेल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी लियोन मेंडोका भारत के किस नंबर के ग्रांड मास्टर बने हैं? तो शतरंज के सबसे छोटी उम्र के बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 वर्ष के ग्रांड मास्टर बने हैं शतरंज के लियोन मेंडोका। कहाँ, कितने नंबर के? 67वें। कहाँ के हैं? गोवा। ये कहाँ से हैं? गोवा से।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, गोवा के हैं ये। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। सारे क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेना, रिवीजन करना, ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। इसकी आगे की सीरीज़ अभी एक वीडियो और आएगी खेलों से संबंधित, और ऐसे ही करंट अफेयर से क्वेश्चनों की सीरीज़ में डालता रहूँगा।